ईबीसी चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। मैं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम जो है वो मेडिकल स्टोर के जो बिज़नेस है इसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे भाई से कि ये बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है, इसमें क्या क्या हर्डल्स होती हैं और इन्होंने कैसे शुरू किया, ये अपनी सक्सेस स्टोरी भी आपसे बताएंगे। मुझे इनकी सक्सेस स्टोरी जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि ये एक बैंक मैनेजर थे और बैंक मैनेजर की जॉब छोड़ के इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। तो आपको यही अपनी जो बीती अपनी ज़बानी सुनाएंगे। आए बात करते हैं सर। सबसे पहले तारुफ कीजिए। जी, तनवीर सत्तार मेरा नाम है। मैं अब्दुल्ला मेडिकल हॉल के नाम से अपना एक बिज़नेस रन कर रहा हूँ। तो इसको मैंने तकरीबन स्टार्ट किया 2.5 से 3 साल हो चुके हैं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है बिज़नेस। तो बाकी बिज़नेस के स्टार्ट में इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो इनको पूरा करने के लिए ज़ाहिर बात है बंदे को थोड़ी एफर्ट भी करनी पड़ती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इन चीज़ों से बंदा बाहर निकल भी आता है और बड़ा मुझसे स्ट्रीमलाइन हो जाती है हर चीज़, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सर ये बताएं कि आप एक बैंक मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहे थे और ये हमें बड़े अच्छा लगा कि आपने बैंक मैनेजर की तरफ से जॉब करते हुए यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इस स्टोरी को थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं कि कैसे चेंज आया इतना बड़ा और आपने कैसे डिसाइड किया कि इतनी बड़ी जॉब छोड़ के आप अपना काम शुरू करें। बस बैंक की जॉब लोगों को दूर से ज़्यादा बड़ी लगती है, इतनी बड़ी होती नहीं है। अच्छा। तो लेकिन ये एक अच्छी जॉब है, बुरी नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे ये है कि पर्सनली थोड़ा सा शौक था बिज़नेस की तरफ आने का, तो कुछ अर्से बाद मैंने कोशिश की और मैं इस तरफ आ गया। अच्छा। कोई इतने बाकी चीज़ें चलती रहती हैं साथ में। अच्छा, अगर एक जैसे आपने स्टार्ट किया, ज़ाहिर बात है स्टार्ट में आपको नॉलेज नहीं था कि ये बिज़नेस क्या है, किस तरह शुरू किया जा सकता है, आपने इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या एफ़र्ट्स की, और अगर नया बंदा जो इस बिज़नेस में आना चाहे वो किस तरह एफ़र्ट्स करके जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है? सर इसके 2-3 वे हैं, और कुछ थोड़ा सा इंसान की अपनी पर्सनल स्किल्स भी होती हैं कि अभी किस तरह से उसको रिसर्च करता है चीज़ों को। तो मैंने पर्सनली पहले लोगों को विज़िट किया जो लोग ऑलरेडी कर रहे थे ये बिज़नेस, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। बाकी उसके अलावा प्रोडक्ट नॉलेज वगैरह लेने के लिए और इन चीज़ों को देखने के लिए मैंने मुझसे कंपनीज़ का डाटा भी सर्च किया जाके, क्योंकि हर कंपनी की वेबसाइट अवेलेबल है, उसमें उन्होंने एक एक आइटम को लिखा भी हुआ है, तो उससे बंदे को थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। सही। तो फिर प्रोडक्ट के हवाले से मैंने यही देखा, जब मैंने स्टार्ट किया बिज़नेस आगे शुरू, तो मैंने यहाँ पे मुझसे ऐसे नहीं कि आगे सामान रख के बैठ गया था और शुरू कर दिया था। तो मैंने यहाँ इलाके की डिमांड जनरेट की थी, जो लोग आते थे, मिलते थे, कस्टमर आता था, ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ मांगता था तो मेरे पास नहीं भी होती थी, मैं उसको लिख लेता था और वो ही फिर उसका कोशिश करता अगले दिन अवेलेबल करता था। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुझसे करते गए हैं। सही सर, यानी कि यहाँ पर एरिया के हिसाब से कितनी ज़रूरत होती है जब भी कोई बंदा स्टार्ट करने लगा है, क्या एरिया को रिसर्च करना चाहिए उसे? ऑब्वियसली आपकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड भी हाई हो सकती है। प्रोडक्ट के हवाले से भी प्रोडक्ट के हवाले से ये होता है कि देखें, कुछ होती हैं जनरल आइटम्स होते हैं, जनरल प्रोडक्ट होती है, वो तो आपकी नॉर्मली चल रही होती है, लाइक पैनाडोल है, वो हर बंदे की डिमांड में है, डिस्प्रिन हर बंदे की डिमांड में। तो इसके अलावा स्पेशलाइज में जिस तरह आ जाता है ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो लेकिन वेरी कर रही होती हैं, क्योंकि जो कस्टमर को डिमांड है वो हमने वही अवेलेबल करनी है। अब मैं जिस एरिया में बैठ के काम कर रहा हूँ उस एरिया में मेरे जो कस्टमर कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें वो मुझे इवन कि अब तो बाय नेम भी याद है कि मेरे कस्टमर के फलाना बंदा है, उसकी ये फलानी प्रोडक्ट है, सही, उसने ये यूज़ करनी है। तो मैं इस तरह से फिर इन चीज़ों को लेके चला था। अच्छा सर, उसके अलावा ये बताएं कि कोई नया बंदा इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहा है, इनिशियल लेवल पे क्या उसे कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए? और दूसरी चीज़ ये है कि लाइसेंसिंग वगैरह, हमने सुना है कि मेडिकल स्टोर के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उसका प्रोसीजर भी थोड़ा सा? जी बिल्कुल, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके लाइसेंस की प्रोसीजर का बता देता हूँ। उसमें यह कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है बाकायदा, उस पर आप जाके वहाँ पे आप पहले तो अपना अप्लाई करोगे लाइसेंस। उसके साथ आपको लाइसेंस में अगर आप खुद से क्वालिफाइड है, लाइक आपने डी फार्मेसी की या कोई फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है, तो आप क्वालिफाइड कंसीडर होते हो, अदरवाइज नहीं होते। लेकिन अगर आपने खुद से नहीं की हुई तो जो रिक्वायरमेंट ऑफिस की वो यही है कि आपके साथ आपका क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जिसकी अपनी मुझसे एक डिग्री हो और वो उसको चीज़ों का पता, क्योंकि क्वालिफाइड बंदे को हर चीज़ का पता होता है, उसने पढ़ा होता है, 5-7 साल इन चीज़ों से गुजर के आया होता है। मतलब यानी कि अगर आप खुद नॉलेज नहीं रखते, आपने खुद डिग्री नहीं ली, तो एक क्वालिफाइड बंदा आपकी शॉप पर या आपके बिजनेस के साथ अटैच होना चाहिए। बिल्कुल लाजमी अटैच होना चाहिए और उसी की सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप चलते हो, अदरवाइज आप इतना वो नहीं कर सकते। तो बाकी जो लाइसेंस इशू है, इसमें आपके लिए अप्लाई करने के बाद आपको 2 से 3 महीने का प्रोसीजर होता है, लाइसेंस मिल जाता है।
तो उसमें बकायदा आपका साइट विजिट होता है। साइट विजिट करने के बाद मुझसे आपको लाइसेंस इशू किया जाता है। उसके बाद का आप इस काबिल होते हैं कि आप मेडिकल स्टोर का स्टॉक परचेज करें और उसको बिजनेस को रन करना शुरू करें। सर अगर एक बंदा शुरू करना चाहता है इनिशियल लेवल पे, आपको क्या लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी? इन्वेस्टमेंट वेरी करती है। अब अगर लेट्स सपोज वो शुरू से ही सोचता है कि यार मेरा बहुत बड़ा वॉल्यूम हो तो बिजनेस का, तो उसकी जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन नॉर्मल अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 10-12 लाख से स्टार्ट कर सकता है वो। बाकी है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको बैकअप में कुछ ना कुछ 5-7 लाख रुपए रखना पड़ेगा, जिसका ये है कि भी साथ साथ आप उसको अपने बिजनेस में ऐड करते जाएं। अच्छा, अगर कोई वैसे बहुत ही छोटा सा इलाका है जहाँ पे सिर्फ बेसिक जो मेडिसिन हैं वो चल रही हैं, क्या उसके लिए भी सब ये सेम रिक्वायरमेंट्स होंगी या वहाँ पे कुछ वो लीगल रिक्वायरमेंट्स तो सेम होंगे। आप कहीं पे भी मेडिकल स्टोर बनाएंगे उसके लिए आपको लीगली आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हैं, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। इवन कि आपको मेडिसिन जो प्रोवाइडर कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी मेडिसिन तब देते हैं जब आपके पास लाइसेंस होता है, अदरवाइज वो भी नहीं आपको देते। सही सही। सर इनकी जो मोटिवेशनल स्टोरी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और मज़े की बात यह कि सर आप एक दफ़ा ज़रा हमारी ऑडियंस को अपनी एजुकेशन के हवाले से बताएं कि आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MBA किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में, वहाँ से MBA किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 12-13 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने अपने पर्सनल बिजनेस आगे स्टार्ट किया। बताएं कि आप होम डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर फ्री रहे ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं या कुछ चार्जेस होते हैं उसके? हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें हमने ना स्लैब्स बनाए होते हैं मुख्तलिफ। लेट्स सपोज आप फ़र्ज के मिनिमम 500 रुपये का अगर ऑर्डर मिल जाता है तो हम उसको फ्री ऑफ चार्जेस कर देते हैं। और हमने एरिया एक मुझसे किया होता है, उसमें देख लेते हैं भी 1-1.5 किलोमीटर की टेरिटरी में आता है तो हम उसको कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मिनिमम हो तो फिर उस पर हम थोड़ा बहुत डिलीवरी चार्जेस ले लेते हैं और कस्टमर विलिंगली दे भी देता है, क्योंकि उसे पता है यार मुझे घर पे अवेलेबल हो जाएगी चीज़। मैं अगर 2 किलोमीटर का सफ़र करके जाता हूँ तो इससे बेहतर है कि वो इतने टाइम में मेरे पास खुद से सामान लेके पहुँच जाएगा। मेडिसिन तो कर देते हैं लोग। सर एक ऐसा सवाल जो हर ऑडियंस चाहती है कि हमें पता लगे, वो ये है कि इस कारोबार से कमाया कितना जा सकता है? इसमें कमाया जा सकता है और ठीक है, हैंडसम से बंदा एक रफ आइडिया दे सकते हैं आप कि कितना कमाया जा सकता है? अगर वो 10 लाख आपकी वो बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट में मैटर कर रहा था। अगर एक बंदा 10-1 लाख लगा रहा है तो कितना अंदाजन कमा सकता है? देखिए मैं अब इसमें जो आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ ये है, लेट्स सपोज आपने 100 रुपये की चीज़ कंपनी से परचेज की है तो कंपनी उसके ऊपर आपको 15 रुपये प्रॉफिट देती है। ठीक है, उस 15 रुपये में से अब मैं अपने कस्टमर को oblige करने के लिए लेट्स सपोज 10 रुपये छोड़ देता हूँ और 5 रुपये रख लेता हूँ, तो मेरे समझे जो अर्निंग है वो 100 रुपये के पीछे 5 रुपये आ जाती है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि कुछ लोग अपना 15 का 15 भी कमाते हैं, वो फिर वेरी करता है, हर किसी का अपना अपना पर्सनल होता है। इनका कहना है कि तकरीबन जो है ना आप 100 रुपये लगाते हैं तो 15% ऑलमोस्ट प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। वो कंपनी की तरफ से 15% प्रॉफिट है, रजिस्टर्ड है। 15% जो है ना ये प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इनसे हमें ये सीखने को मिला है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर इतना पैशन है, अगर आप इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो ये हमारे पास एक जो है वो मोटिवेशन स्टोरी मौजूद है, जिन्होंने बैंक मैनेजर की जॉब को छोड़ते हुए MBA क्वालिफाइड हैं और इस चीज़ को बिजनेस को ज्वाइन किया और आज एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। सर आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आपने EBC हमें टाइम दिया और ऑडियंस को गाइड किया इस बिज़नेस के हवाले से। आपका हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।